हाँ बच्चों, अब हम इसी का नेक्स्ट देखते हैं, पतंग चैप्टर से ही नेक्स्ट काव्यांश। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। खतरनाक, खतरनाक मतलब खतरों से भरा हुआ, सिर्फ केवल रोमांचित शरीर का मतलब पुलकित प्रसन्नचित शरीर जिसके रोए खड़े हों। संगीत, साथ मिलकर गाया हुआ गीत। महज, महज का मतलब केवल, खालिस। रंध्र का मतलब छेद्र, दोष। निडर, निडर का मतलब भयरहित। सुनहले सूरज का मतलब सोने के से रंग का सूर्य। तो इसका भी प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग से ही लिया गया है। कवि ने इस काव्यांश में पतंग को बच्चों का रंगीन सपना बताते हुए आकाश में उड़ती पतंग को बालमन की ऊंचाइयां बताया है। बच्चे पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए शरद के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। बच्चे जब पतंग के पीछे छत पर बेसुध होकर भागते हुए छत के खतरनाक कोने तक पहुंचते हैं तो उनके गिरने का डर होता है। उस समय छत के खतरनाक कोनों से उन्हें गिरने से उनके पुलकित शरीर के संगीत की लय ही बचाती है। अर्थात पतंग के पीछे भागते हुए बच्चों को उनका शारीरिक संतुलन ही छत से गिरने से बचाता है। क्लियर? उसके बाद पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें केवल महज एक धागे के सहारे संभाल लेती हैं। अर्थात आकाश में उड़ती हुई पतंग की ऊंचाई ही वे सीमाएं हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। पतंग में बंधा धागा उनके हृदय की स्पंदन को थामे रहता है, क्योंकि पतंग के साथ साथ वे भी कल्पना की उड़ान भरते रहते हैं। और अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यदि वे कभी छत के खतरनाक कोनों से गिरकर बच जाते हैं तो भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर वे बच्चे निर्भय होकर सोने के से रंग के सूर्य के सामने आ जाते हैं। सोने के से रंग के सूर्य के सामने का मतलब जो सूर्य की किरणें सुनहली चमकती हैं ना, तो इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि सोने के से रंग के सूर्य के सामने आ जाते हैं। अर्थात जो बच्चे गिर गिर कर संभलते हैं, पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके व्याकुल पैरों के पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को उड़ाने की हिम्मत लिए फिर भादो अर्थात अंधेरे के बाद शरद उजाला का प्रतीक्षा करते हैं। है ना कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। मैंने कहा ना कि भादो ऋतु जो है वो अंधेरा पक्ष होता है और शरद ऋतु उजाला पक्ष होता है। तो ये बच्चे जो है हर बार नई नई पतंगों को उड़ाने की हिम्मत लिए फिर भादो अर्थात अंधेरे के बाद शरद उजाला की प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी शरद ऋतु आए और हम सब मिल कर के पतंग उड़ाएं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब ये आपका चैप्टर फिनिश।